हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि है स्टूडेंट्स बीबीए सिक्स सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है मैनेजमेंट हायरार्की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स आज हमारा ये इस टॉपिक का लेक्चर 1 है। इससे पहले स्टूडेंट जो है हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बीबीए सिक्स सेमेस्टर में मैनेजमेंट हमने जो है टॉपिक कंप्लीट किया कि व्हाट इज मैनेजमेंट, हमारा टॉपिक था भाई मैनेजमेंट क्या होता है। ये स्टूडेंट हमने जो है शुरू किया था बीबीए सिक्स सेमेस्टर में, जिसको हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया। और स्टूडेंट इसके सीक्वेंस में अब स्टूडेंट हम मैनेजमेंट हायरार्की पढ़ने जा रहे हैं कि भाई कौन कौन से लेवल्स हैं, कौन कौन से मतलब जो है क्या नाम है उसको किस किस लेवल पे जो है किस किस रैंक के जो पीपल है वो काम करते हैं, उनका क्या रोल है, और हर एक जो लेवल है हर एक लेवल का क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम समझेंगे भाई मैनेजमेंट हायरार्की क्या है। और मैनेजमेंट हायरार्की में स्टूडेंट जो हमारा जो सबसे ऊपर जो लेवल होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसको आज हम समझेंगे कि भाई इसके मेन फंक्शंस क्या है। इसको हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट समझने की कोशिश करते हैं भाई मैनेजमेंट और हायरार्की क्या है। इसके बाद स्टूडेंट ये हमारा लेक्चर 1 है। फिर लेक्चर 2 लेक्चर 3 में जो है हम स्टूडेंट्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा है इन एवरी कंपनी, हर एक कंपनी में हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, इन एवरी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए मैनेजरियल हायरार्की ऑफ चेन ऑफ कमांड। ठीक है, मतलब टॉप से लेके जो हमारा लो लेवल मैनेजमेंट है तो उसमें मतलब जो है रैंकिंग करते हैं कि भाई किस रैंक पे जो है किस लेवल पे कौन जो है काम करेगा और उसकी क्या रिस्पांसिबिलिटी होगी। देयर इज ए मैनेजमेंट हायरार्की ऑफ चेन ऑफ कमांड व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेवल्स ऑफ अथॉरिटी, जिनकी सबकी अपनी एक अलग अलग जो है उनका काम होता है, वर्क होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अथॉरिटी होती है। इन ए बिग कंपनी द मैनेजमेंट लेवल में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। अगर मान लो हम किसी भी कंपनी की बात करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो जो है देयर आर 3 लेवल्स इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एनी टाइप ऑफ कंपनी। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको पता है अगर हम एक मैनर में काम करेंगे, एक सीक्वेंस में काम करेंगे, तो स्टूडेंट इससे सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि हमें जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें इजीली हम उसको जो है गेट कर पाएंगे, और जो है हम एक प्रॉपर प्लानिंग कर पाएंगे, और प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है उसको हम गेट कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है, अगर हम जो है मैनेजमेंट हायरार्की को सही से जो है यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, प्रॉपर चैनल में काम नहीं करेंगे, प्रॉपर सीक्वेंस में काम नहीं करेंगे, तो स्टूडेंट हम ऑर्गेनाइजेशंस को जो है इंटरनली हेल्थी नहीं बना सकते। तो ये बहुत ही जो है क्या नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का, कि भाई उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स में बात करते हैं टॉप मैनेजमेंट की। सबसे इसमें लिखा हुआ है कि देयर आर इन ए बिग कंपनी द मैनेजमेंट लेवल्स में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। कौन कौन है, पहले बात करते हैं स्टूडेंट टॉप मैनेजमेंट की, जिसमें स्टूडेंट्स हमारे जो है प्रेसिडेंट आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑफिस में सीओओ भी आते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव एंड वाइस प्रेसिडेंट्स। ठीक है, तो दीज आर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो चेयरपर्सन होते हैं वो सब जो है हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट पे आते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना, ये सब हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट पे आते हैं, जो कि जो है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को जो है कैसे लिए। इससे पहले स्टूडेंट हमने मैनेजमेंट में जो साइलेंट फीचर्स थे, मतलब नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो इससे पहले वाले में हमने किया डिस्कस, तो आप जो है उस लेक्चर को भी देखिए, वो भी आपको काफी हेल्पफुल करेगा मैनेजमेंट को समझने में। तो यानी कि कहना मतलब है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल पे ही काम करता है, कहने मतलब ये है। फिर हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स क्या, फिर इसके नीचे जो हमारा आता है, ये टॉप के बाद आता है हमारा मिडिल, यानी जो सेकंड लेवल का जो हमारा मैनेजमेंट है, ये हमारा जो है प्लांट मैनेजर्स जो होते हैं, डिविजनल मैनेजर्स, डिपार्टमेंट मैनेजर्स। ठीक है, यहाँ पे जो है ये काम करते हैं, ये हमारे जो है क्या नाम है, अब ये जो है इंस्ट्रक्शंस इनको देते हैं। जाहिर सी बात है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से काम कराएगा, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट से काम कराएगा। तो एक चेन है और सबके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मान लो इन्हें अगर कोई भी चीज अगर ऑपरेशन अगर मान लो कोई भी अगर मान लो रिपोर्ट करनी थी, डायरेक्ट जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं कर सकते, इनको जो है पहले मिडिल लेवल को मैनेजमेंट को रिपोर्ट करनी पड़ेगी, और मिडिल लेवल जो है आप हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे। तो ये एक रिपोर्टिंग करने का एक हायरार्की मैनर है कि भाई क्या नाम है जो हमारा एक लेवल है उसके हिसाब से, सबऑर्डिनेट के हिसाब से जो है हम रिपोर्टिंग करते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा जो है मैनेजमेंट माना जाता है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लांट मैनेजर्स, डिविजनल मैनेजर्स एंड डिपार्टमेंट मैनेजर्स। उसके बाद स्टूडेंट हमारा आता है ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट
मैनेजमेंट इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, प्लानिंग करी, एग्जीक्यूट करा, और लेकिन उसको करेंगे कौन? ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट ही करेगा। अगर ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है, अगर वो ज्यादा उसको जो है बहुत ज्यादा ऑनेस्ट लॉयल होना पड़ेगा अपने काम के प्रति, कंपनी के प्रति, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज का यूज करके उन्हें जो है दिन रात काम करके ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉफिट को जो है बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। जाहिर सी बात है, जब ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होगा तो उनका भी प्रॉफिट होगा, और जब ऑर्गेनाइजेशंस का जब डेवलपमेंट होगा तो उनका भी डेवलपमेंट होगा। तो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं फोरमैन, सुपरवाइजर्स, ऑफिस मैनेजर्स, क्लर्क्स। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे जो है यानी ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट को हम लो लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये एक प्रॉपर बॉन्डिंग होती है। मान लो कि अगर इंफॉर्मेशन फ्लो करनी है तो जो है टॉप टू बॉटम और बॉटम टू लो हमारी इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, और एक बहुत ही आइडियल स्टूडेंट ये मैनेजमेंट हायरार्की माना जाता है। इसको जो है ये फॉलो करते हैं, और फॉलो करने के बाद ही जो है हमारे जो आउटपुट है वो रिजल्ट्स हमारे बेस्ट हमें मिलते हैं। अगर हम इसको जो है वन बाय वन फॉलो नहीं करेंगे तो जो है कम्युनिकेशन बैरियर्स अगर ज्यादा हो जाएंगे तो फिर मैनेजमेंट किसी काम का नहीं है। इसीलिए ये तीनों जो मैनेजमेंट है हमारे, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, तो कम्युनिकेशन जो है होना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो जाता है हर एक लेवल पर। ठीक है, बिकॉज अगर इंफॉर्मेशन जो है टाइमली फ्लो नहीं होगी, करेक्टली फ्लो नहीं होगी, इंफॉर्मेशन कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि मतलब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर यहाँ आई तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर ठीक से फ्लो हो, करेक्टली फ्लो हो। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन यहाँ फ्लो नहीं होनी चाहिए, वरना काम करने में वर्कर्स को दिक्कत आएगी, और फिर जो है काम सफर होगा, और फिर जो है कंपनी की ग्रोथ को जो है काफी दिक्कत आएगी। उसके बाद स्टूडेंट हम आज की लेक्चर में हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो मेन फंक्शंस हैं उसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है क्या काम करता है, इसका मेन क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ठीक है, हालांकि इससे पहले स्टूडेंट हमने व्हाट इज मैनेजमेंट में हमने जो है उसके हमने फीचर्स और जो साइलेंट फीचर्स हैं और जो उसका नेचर है वो हमने पढ़ लिया था, लेकिन आज कुछ और भी मेन फंक्शंस हैं उसको हम आज और डिस्कस कर लेते हैं, तो हमारा जो मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। To establish the main function of top level management are to establish long term। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट, अगर मान लो भाई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं, डीएसएस की बात करते हैं, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही फॉलो होता है। बहुत ही यूनिक होता है ये, ताकि जो है इंडिविजुअल डिसीजन ले सकें। जीडीएसएस यानी ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इसमें वर्क नहीं करता, हालांकि जीडीएसएस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये जब माना जाता है जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है तो हम उसको जो है जीडीएसएस में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके द्वारा फिर जो है हम बेस्ट जो ज्यादा वोटिंग के द्वारा जो चीजें चुनी जाती हैं उसको फिर हम जो है मान लेते हैं, स्टैंडर्ड उनको हम स्टैंडर्ड्स मान लेते हैं। ठीक है, तो द एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं, मतलब स्ट्रेटजिक प्लानिंग करते हैं अबाउट 10 इयर्स 15 इयर्स, ताकि कंपनी को जो है एक अच्छे फ्यूचर की तरफ लेके जा सकें। एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान, गोल्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज ऑफ द कंपनी, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे formulate and approve the master budget and departmental budget, most important by budgeting, भाई budget is the main component of any type of company, because भाई फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर फाइनेंशियल अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन वीक है तो जाहिर सी बात है और जो लेवल्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ये इसका एक बहुत बड़ा रोल है कि टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, टू फॉर्मुलेट एंड अप्रूव द मास्टर बजट एंड डिपार्टमेंटल बजट्स। ठीक है, खाली डिपार्टमेंट में कितना कितना पैसा खर्च होना है, इन सब की सैलरी है, ठीक है, फाइनेंशियल है, ऑपरेशनल है। There are different type of expenditure for different type of purpose in organization. So this is the main aim of any type of management in a company, the top level management, to decide what type of budget we should to acquire in organization, to design broad organization and structure. Yes, अब ये इसका भी एक जो तीसरा जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। टू प्रोवाइड ओवरऑल डायरेक्शन एंड लीडरशिप टू द कंपनी, यस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इससे पहले हमने स्टूडेंट पढ़े जो हमारे मैनेजरियल फंक्शंस कहलाते हैं। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, भाई प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, एग्जीक्यूट करना। तो ये हमारा जो है मेन फैक्टर होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। आगे है टू रिप्रेजेंट द कंपनी टू द आउटसाइड वर्ल्ड, यस, पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करना, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करना, ये भी जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा जो एक रोल प्ले करता है। इसमें पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करना
पड़ता है, तो ये भी हमारा जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है टू डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स etc। यस, मतलब भाई कितना, भाई लास्ट में भी टोटल जो है क्या नाम है भाई, कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है ना, टोटल टर्नओवर कंपनी का कितना है, कितना, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम तैयार करते हैं 31 मार्च को, तो हम इसमें शो कराते हैं कि भाई जो है कंपनी में जो है टोटल कितना जो है आउटकम है, कितना आउटफ्लो है, कितना इनफ्लो है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट को भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। आगे है टू कंट्रोल ऑफ द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। मोस्ट इंपोर्टेंट, फाइनेंशियल एंड जो हमारे ऑपरेटिंग रिजल्ट्स होते हैं इसको भी कंट्रोल करता है कि भाई जो है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कंपनी, ये जो आउटपुट है वो डिजायर्ड आउटपुट है कि नहीं है, और उस आउटपुट की कितनी ज्यादा वैल्यूज हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेवल्स पे। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो है, और फिर इसका जो मेन फंक्शन है स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, अप्रेजल्स करना, प्रमोशंस करना, सैलरी इंक्रीमेंट करना। तो ये जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि भाई जो बंदा जिस तरीके से काम कर रहा है उसको उसी हिसाब से सैलरी और वेजेस दिया जाए, और उनको जो है प्रमोट करा जाए, और जो है उनको मोटिवेट करा जाए। तो ये मोटिवेशन का भी काम टॉप लेवल मैनेजमेंट, प्रेजेंट सीईओ, स्ट्रक्चर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप उनको अप्रेजल देके, प्रमोशन देके उनको प्रमोट किया जाता है, उनको प्रमोशन करके उन्हें जो है काम करने के लिए और ज्यादा करेज किया जाता है। तो स्टूडेंट आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया, मैनेजमेंट हायरार्की। ये हमारा लेक्चर 1 था जिसमें स्टूडेंट आज हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट कंप्लीट किया। इसके बाद स्टूडेंट हम मैनेजमेंट हायरार्की में मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में लेकर आएंगे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बीबीए 6 सेमेस्टर में। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा YouTube पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको आप 360p 480p सेलेक्ट करें, जिससे स्टूडेंट बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा गया है इसकी विजिबिलिटी आपको और ज्यादा अच्छे से शो हो, और आप देख के इसके नोट्स बना सकें और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।